दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो देखा होगा आज से 1.5 से 2 साल पहले इंस्टाग्राम पे, गूगल पे या यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंडिंग था इस चीज का नाम। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो ये गायब है, ये फलाप है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर। लेकिन क्या वजह रहा कि ये फलाप हुआ या क्या वजह रहा अब इसको लोग परचेज नहीं कर पाते हैं? जिन इन्फ्लुएंसरों ने उस टाइम पे दावा किया था कि ये गीजर को रिप्लेस करेगा, तो क्या इसने गीजर को रिप्लेस किया या नहीं? इस केस में मुझे भी अपने रीजन से यानी कश्मीर रीजन से मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हमें इंस्टेंट गीजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर समझेंगे कि इंस्टेंट गीजर काम कैसे करता है, ये फेल क्यों हुआ और इसके पीछे लॉजिक क्या था, किस लिए फेल हुआ, किस चीज की कमी थी, क्या चीज ऐड करना चाहिए था कंपनी को जिसको लेके ये फेल नहीं होता, और क्या गलती की उन इन्फ्लुएंसर्स ने जिसको लेके इस ब्रांड का वैल्यू जो है वो घट गया है, इसकी सेल जो है अभी के टाइम पे है 0 है। सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम किफायत जाफरी है, किफायत जाफरी स्पीक्स देख रही हैं आप। सबसे पहले मैं वाज़ेह करूं कि मैंने ये चीज परचेज करने के लिए पैसा जाया नहीं किया है, मैंने ये परचेज नहीं किया है, ये मैंने किसी अपने एक कुलीग के दुकान से उठा के लाया। मैंने सोचा चलो आप लोगों तक मैं इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं क्योंकि उसका दुकान पे पड़ा था। अगर आपको सारी चीजें सुन के पसंद आएगा तो फिर जाके इसको परचेज करने के लिए सोचेगा, अदरवाइज ये जैकेट नहीं है आज आपने परचेज किया कल फेंकोगे। ये एक ऐसा चीज है जिससे आपका जान भी जा सकता है, ये एक ऐसा चीज है जो जिस चीज का पानी आपको पीना भी है। पहले सुन के जाओ उसके बाद ही आगे बढ़ो। आज से 1.5 साल पहले मार्केट के अंदर इस चीज का ट्रेंड चलाया गया था, दावा किया गया था उस टाइम पे कि ये जी करेगा गीजर को रिप्लेस। लेकिन उन इन्फ्लुएंसर्स को शायद ये नहीं अंदाजा था कि इस चीज के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो एक गीजर की जगह रिप्लेस कर सकता है। तो इसने गीजर की जगह रिप्लेस तो नहीं किया, लेकिन खुद का ही डाउनफॉल उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हुआ इस कंपनी का और इस प्रोडक्ट का। आज के टाइम पे इसका सेल जो है 0 है, कंप्लीटली 0 है। तो क्या था इसका सच्चाई और क्या ये वाकई गर्म पानी बना के भी देता था और कहां पे ये बना के दे पाता और क्यों नहीं बना पाया? अक्सर जब हम देखते हैं तो गर्म पानी की जरूरत हमें तब पड़ता है जब हमें ठंडी का मौसम पड़ेगा, लेकिन ठंडी का मौसम पड़ने के साथ ही हमें गर्म पानी की जरूरत पड़ जाता है। नॉर्मली गर्म एरिया के अंदर विंटर में जरूरत पड़ता है, जनवरी फरवरी के अंदर, इसके आसपास ये 2-3 महीना उनको जरूरत पड़ता है गर्म पानी मैक्सिमम टाइम पे। लेकिन जिस रीजन में मैं रहता हूं 2 साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला था कि अपने रीजन को लोगों को मैंने अवेयर कराया था तब उस टाइम पे कि इसको परचेज ना करें। लेकिन जितने रीजन के लोगों ने अब खरीदा था, बाकी लोगों ने अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ऐसे फोटो डाल के सोशल मीडिया पे डाल रही है कि लो जी ये सही नहीं है, रियलिटी इसका दिखाते हैं वो लोग। ये है कनेक्शन, है ना। यूनिवर्सल जो डायामीटर है दुनिया भर का वो है आधे इंची का, तो वही आधे इंची कनेक्शन इसको भी लगा के है। नीचे से कनेक्शन ऐसा करना है, ठंडा पानी के साथ यहाँ से ठंडा पानी आएगा तो यहाँ से गर्म पानी निकलेगा बन के। कैसे और क्यों बनेगा दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम इसकी जो स्विंग है स्विंग खोल देंगे। आप जो भी मिक्सर या जो भी नल का परचेज करोगे याद रखिएगा ये चीज कि ये स्विंग जो है ये कम से कम 3 मटेरियल का होना चाहिए, या एसएस का या ब्रास का या होना चाहिए सिलिकॉन मटेरियल का, जिन सारे चीजों को एफडीए अप्रूव करता है, यानी कि फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी जो है वो अप्रूव करता है। तो ये लेकिन ये जो बनी है ये टीन की बनी हुई है। अब इसके अलावा अगर हम इस चीज को हम समझेंगे, है ना, यहां से तो पानी आ रहा है, यहां से निकल रहा था, तो इसका सुराग आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, बिल्कुल पतला सुराग है। लेकिन इसी गर्ज से कि ताकि इसका जो पानी है वो यहां से तो जाएगा प्रेशर से, यहाँ पे रिड्यूस होके थोड़ा रुक के गर्म होके वो यहां से निकले स्लो मोशन में, ताकि कस्टमर को चीट जो है फील वो ना हो जाए। असल में मैकेनिज्म क्या था इसका, खोल के दिखाता हूं। देखो ये मैंने ढक्कन खोला और अंदर निकला एलमेट इस साइड, है ना, यानी कि एलमेट जो है ये पानी के अंदर रहता है, ठीक है। और सेम ऐसे ही कोई भी एक गीजर आप ले लो, यही मैकेनिज्म है। इंस्टेंट गीजर आप अगर परचेज करना चाहते हो तो उसके अंदर भी सेम मैकेनिज्म है। बात समझाता हूं कैसे। देखो यहाँ पे आपको
इसके अंदर ये एलिमेंट मिल जाएगा। दिखने में तो ये बिल्कुल छोटा एलिमेंट है, लेकिन अगर इसको किलोवाट के हिसाब से हम ले लेंगे तो ये 3 किलोवाट एट अ टाइम लोड लेता है। अगर मैं आप दोस्तों को सिंपल तरीके से समझा दूं, अगर हमने इस वाले नलके को 1 घंटा कंटिन्यू पानी निकाला, उसके बाद 1 घंटे के अंदर हमें 3 यूनिट का बिल आएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लो आपके एरिया के हिसाब से, लेकिन 1 घंटे के अंदर ये कितना पानी निकालता है उसका कैलकुलेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा वो कैलकुलेशन कैसे हो सकता है। एबीएस के अंदर से गर्म पानी निकाल रहे थे, कुछ लोग इसको पी के भी दिखा रहे थे एडवर्टीज के अंदर, और कुछ लोग इससे नहा भी रहे थे। कोई भी एक इंस्टेंट वाटर हीटर आप ले लो तो उसके अंदर बिजली रहता है कंटिन्यू। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है, यहाँ से जा रही है पानी का, है ना, लेकिन यहाँ से बिजली आ रही है, वो यहाँ पे गर्म करके इस पानी को यहाँ से निकाल रहा है ना। तो लेकिन अगर ये जो पानी है इस पोर्शन के अंदर पानी होता है, तो इस पोर्शन के अंदर अगर एलिमेंट फट गया कभी किसी एक रीजन से, तो आपकी बॉडी पे डायरेक्ट करंट जा सकता है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इंस्टेंट गीजर के अंदर। कोई भी एक इंस्टेंट वाटर हीटर आप ले लो, है ना। तो उसके बाद अगर हम इसकी फैक्ट्स को साइड से जाएंगे तो ये फेल है इसका बात को लेके कि इसकी बॉडी जो है एबीएस की है, ये हम वॉश बेसिन के वहां पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एफडीए का अप्रूव नहीं है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको बिस फॉलो करना है, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आपको एफडीए फॉलो करना होगा। आज के टाइम पे आप लोग देखोगे इसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल है जहाँ पे ये जलता है, या फोटोज वायरल है जहाँ पे जला हुआ है। कॉज क्या है मैं सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। ये जो इसका मैकेनिज्म है जहाँ पे थर्मोस्टेट और एलिमेंट का कनेक्शन किया हुआ है सारा, लेकिन इसी में कंपनी ने क्या किया है कि इसको थर्मोस्टेट भी रखा है वन टाइम करके, यानी कि जिसको हम ना टेम्परेचर घटा सकते हैं ना ही हम टेम्परेचर इसको बढ़ा सकते हैं। ये 100 डिग्री का टेम्परेचर प्रॉपर उठाएगा ही उठाएगा। तो 100 डिग्री का टेम्परेचर जब इसने बनाया तो ऑब्वियसली एबीएस को फिर मेल्ट होने की चांसेस है। उसके अलावा अगर ये थर्मोस्टेट जो छोटे छोटे 2 टीन के पतरे जैसे आप लोगों को इसके अंदर नजर दिखेगा, जो अगर ये कभी फेल हुआ यानी कि एक दूसरे के साथ चिपके रहा, तो ये उस केस में बहुत ही भयानक जल सकता है, बहुत ही भयानक के तरीके से गर्म हो सकता है और इस बॉडी को ये जला सकता है। कौन चीज जलाएगा बॉडी को? वो जो आप लोगों को दिखता है तो वो ये जलाएगा। गलती किसकी है? गलती है उन इंजीनियर्स की जिन लोगों ने इसको डिजाइन किया है, क्योंकि कम से कम उनको एक चीज रखना चाहिए था साथ में इसको, वो है यहाँ पे टेम्परेचर एडजस्टमेंट, थर्मोस्टेट की टेम्परेचर एडजस्टमेंट। थर्मोस्टेट टेम्परेचर एडजस्टमेंट से क्या होता कि इसको कस्टमर खुद ही टेम्परेचर डाउन कर सकता था अगर उसको कभी लगता कि नहीं मुझे ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है या मेरा नलके को अब खतरा है। तो वो गलती उन लोगों ने की, वो सबसे बड़ा दिक्कत था इस टैप के अंदर, उन चीज़ों ने इसको घटाया। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो इन्फ्लुएंसर्स ने इस चीज़ को लेके दावा किया था कि ये गीज़र को करेगा रिप्लेस। तो इंस्टेंट गीज़र का काम है, एक साइड से पानी आया, गर्म हुआ, नीचे डाला, तो वो होता है इंस्टेंट गीज़र का काम। लेकिन इंस्टेंट गीज़र हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा जहाँ पे होगा 24/7 बिजली। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसा भी है जहाँ पे 24/7 बिजली नहीं रहता है, वहाँ पे काम आता है स्टोरेजेबल गीज़र। स्टोरेजेबल गीज़र क्या है? मानो इसके अंदर आपको 100 ml 200 ml की टैंक है। इंस्टेंट गीज़र 3 लीटर से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 3 लीटर की टैंक होती है। अगर इसी मुकाबले अगर हम स्टोरेज टैंक की साइड जाएंगे, 10 लीटर से स्टोरेजेबल गीजर स्टार्ट होता है, 500-1000 लीटर तक का भी आज के टाइम पे आता है मार्केट के अंदर। मगर ये फेल मैक्सिमम टाइम पे क्यों हुआ? ये था इसका मैकेनिज्म। मगर उसके अलावा आज के टाइम पे मार्केट के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है कि ये पानी गर्म नहीं करता है। जब कोई परचेज करता है ना एडवर्टीज देख के, उसके बाद इसको वो वापस दुकानदार को देता है या घर में निकाल के रखता है, क्योंकि ये गर्म पानी देता नहीं है। जो भी कस्टमर होता है वो 90% नॉन टेक्निकल होता है ना। तो उसको इस चीज़ की सारी एथिक्स, सारे मैकेनिज्म पता नहीं होता है। तो इसको क्या दिया हुआ है? इनपुट सिंगल, है ना। तो इस ऐसे ही सिंगल इनपुट हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है, और सिंगल इनपुट जिसके अंदर होगा समझ लो वो उसका अपना मैकेनिज्म है पीछे। अगर ये कंपनी यहाँ पे लिखेगा नहीं तो ऑब्वियसली आपको खुद समझना है। जिस रीजन के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ पे भी ये फेल हुआ है। मैंने 2 साल पहले बोला था कि ये फेल है, लेकिन कश्मीर रीजन के अंदर से भी बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज करने की कोशिश की थी। उसके बाद उन लोगों
लोगों ने दुकानदारों को वापस किया, है ना, या कंपनी वालों को वापस किया। फेल क्यों हुआ यह कश्मीर रीजन के अंदर? क्योंकि कश्मीर रीजन के अंदर ठंडी पड़ती है बहुत ज़्यादा, या कश्मीर रीजन जैसे बहुत सारे एरिया ऐसे हैं इंडिया के अंदर भी जहाँ पे ठंडी पड़ती है बहुत ज़्यादा। जब ठंडी पड़ी बहुत ज़्यादा तो पानी ठंडा हो जाता है, जो इसके अंदर आके हमें गर्म पानी इंस्टेंटली करके नहीं देता है। कस्टमर फिर कंप्लेंट करता है इस कंपनी को कि लो जी हमारा इंस्टेंट गीजर काम नहीं करता है। मगर मामला क्या है कि ये इंस्टेंट गीजर कोई भी क्यों ना हो, वो हमें मांगता है 20 डिग्री कम से कम पानी, है ना, यानी कि इस साइड से जो इसके अंदर पानी जाएगा वो होना चाहिए 20 डिग्री का। लेकिन इसी मुकाबले अगर हम कश्मीर रीजन की आज बात करेंगे तो कश्मीर रीजन में माइनस होता है ना, बहुत टाइम पे माइनस रहता है ज्यादा। लेकिन माइनस की सूरत में बताओ मुझे, इसके अंदर पानी यहाँ से आया, कितने सेकंड के अंदर इसके अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद वो लिक्वाम हो जाएगा, उसके बाद वो हॉट बन के यहाँ से निकलेगा। यहाँ से ठहरा ये टैप इंस्टेंट, तो इंस्टेंट टैप का काम यही है, इसलिए आपको वो फेल होता है। इसलिए कश्मीर रीजन के अंदर स्टोरेजेबल गीजर के साइड लोग ज्यादा जाते हैं, है ना। मगर कश्मीर रीजन के अंदर जब हम बात करते हैं तो कश्मीर रीजन में विंटर में बिजली बिल बहुत ज्यादा आती है, और आज के टाइम पे कस्टमरों को धोखा देने के लिए बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जो कहता है हमारी गीजर है फास्ट हीट। तो फास्ट हीट गीजर के अंदर चाहे वो स्टोरेजेबल हो या नॉन स्टोरेजेबल हो, तो दोनों गीजर्स के अंदर होता है क्या है मैकेनिज्म। जैसे इसके अंदर है ये छोटा सा नलका, इसके अंदर लगा के है 3 केवी एलिमेंट यानी 3 किलोवाट, तो उनके अंदर होता है कहीं किसी के अंदर 3 केवी, किसी के अंदर 4 केवी, किसी एक गीजर के अंदर 5 केवी भी होता है। कस्टमर को वो कंपनी धोखा देता है, वो कंपनी कस्टमर को कहता है कि हमारा गीजर आपको दे देगा फास्ट ट्रैक पे गर्म पानी करके। देखो जिनके साथ वो हो रहा है उनको छोड़ेंगे हम उन्हीं के हाल में, मगर जो मेरे देखने वाले हैं, अगर आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आप लोग कैसे बच पाओगे। सिंपल थ्योरी है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया कि इनपुट का पानी कम से कम हमें 20 डिग्री होना चाहिए इंस्टेंट गीजर के लिए। अगर 20 डिग्री पानी आप स्टोरेजेबल गीजर के अंदर भी डालोगे तो आपका गीजर का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, आपकी बिजली बिल कम आएगा। अगर आप 20 डिग्री वाला पानी को अपने स्टोरेजेबल गीजर के अंदर भी डालोगे तो आपको 80% तक का बिजली बच जाएगा। अगर आप उसी 20 डिग्री वाले पानी को फिर गर्म करोगे गैस पे तो तब भी आपको 80% तक का गैस फ्यूल बच सकता है। लेकिन उसके लिए आपकी गलती कहां पे होती है आप समझ लेना, थोड़ा बुरा नहीं मानना। अगर आपको वो गलती हुई है आप वो गलती को नए सिरे से सुधार सकते हो, या रिश्तेदार को बोल सकते हो कि ये गलती हमें नहीं करना चाहिए था, मैंने की, अब आपको नहीं करना है। उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 2 चीज। एक ये वाटर टैंक, ये वाटर टैंक है हंसिफ वाटर टैंक। हंसिफ वाटर टैंक आती है हमें इंसुलेटेड वाटर टैंक, जिसके अंदर 4 लेयर भी है और 3 लेयर भी है। किसी एक टैंक के अंदर 2 लेयर फोम भरा हुआ है और इनर लेयर और आउटर लेयर होती है प्लास्टिक की, और किसी एक टैंक के अंदर बीच में 1 लेयर फोम की है, आउटर लेयर और इनर लेयर है इसकी फोम की। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस कॉस्ट में लेना चाहते हो, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये टैंक लगाने से आपको क्या होगा कि आपका जो पानी का डेंसिटी है वो डाउन नहीं हो जाएगा। ताकि अगर आपको विंटर के टाइम पे पानी ठंडी आई तो आपने इस टैंक के अंदर पानी रखा, जहां पे आपको 2 लगाना था आपने 3 लगाया, तो आपको स्टोरेज बढ़ जाएगी। इस टैंक के अंदर पानी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेगा, और आप जब नीचे उस पानी को उतारोगे तो आपको गैस बच जाएगा और आपको बिजली बिल कम आएगा। मेन फंदा है इस टैंक का इतना ही, इसलिए ये इंसुलेटेड टैंक हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो नंबर में डिस्क्रिप्शन में डालता हूं इसका, आप कॉल करके उसको परचेज कर सकते हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो इस लिहाज को लेके तो तब भी जाके आप उसको कॉल करके परचेज कर सकते हो, डिटेल्ड आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे टैंकी तो हमने इंसुलेटेड लगा ली, लेकिन टैंकी से जो पानी हम नीचे उतारेंगे तो वो तो ठंडा पड़ जाएगा ना। तो उसका भी अल्टरनेट है किफायत जाफरी के पास, ये है हंजल पीपीआर। हंजल पीपीआर थर्मैक्स प्लस का बना हुआ है। अगर आप इसको देखोगे अच्छी से, इनर लेयर इसकी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है और एंटी ऑक्साइड है। आउटर लेयर जो है ये यूवी स्टेबलाइजर है। बीच में जो लेयर है ये है
ग्लास फाइबर की बना हुई लेयर। ग्लास फाइबर एक ऐसा चीज है जो हीट प्रूफ रहता है और कोल्ड प्रूफ भी। बाहर से चाहे कितना भी माइनस हो, इस पाइप के अंदर जो पानी होगा उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा विंटर में, यानी कि इस पाइप के अंदर पानी जमेगा ही नहीं। सेम इसी केस को अपोजिट अगर हम देखेंगे तो बाहर से हम चाहे कितना भी ठंडी होगा, हमने इस पाइप के अंदर से गर्म पानी रन करा लिया तो वो गर्म पानी इसके अंदर से चलते चलते ठंडा नहीं होगा, क्योंकि बाहर से कितना भी ठंडी होगा तो ये जो ग्लास फाइबर इसके बीच में भरा हुआ है, ग्लास फाइबर से इस पाइप को प्रोटेक्शन मिल जाता है ठंडी के साथ फाइट करने के लिए, गर्मी के साथ फाइट करने के लिए भी और ठंडी के साथ फाइट करने के लिए भी। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर, आपने इसके अंदर से गर्म पानी रन करा लिया और गर्म पानी रन कराने के बाद आपको इसका टेम्परेचर जो है बाहर नहीं निकलेगा, हीट लॉस उसी चीज का नाम है, हीट लॉस नहीं होगा। आपने इसके अंदर से पानी को रन करा लिया तो इस पाइप का हीट लॉस नहीं है। अब बाहर से कितना भी धूप हो, कितना भी ठंडी हो, तो ये जो इसके अंदर ग्लास फाइबर भरा हुआ है टॉप वर्जन मटेरियल का, तो ये आपको शील्ड बन जाता है, ना ठंडी अंदर पड़ जाती है और ना ही धूप पड़ जाता है अंदर। तो ये आपको एक शील्ड के तौर पे काम करता है इस पाइप के अंदर। तो इसी पाइप का नाम है हंजल पीपीआर। अगर आप लगाना चाहते हो तो ये कश्मीर में हर एक दुकान पे अवेलेबल है, बड़े बड़े दुकानों पे आज के टाइम पे अवेलेबल है। और कश्मीर के अंदर कुछ बड़े लीडिंग प्रोजेक्ट्स आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी हंजल पीपीआर ही काम हो रही है। ये तब पॉसिबल हुआ जब इसके अंदर 100% हीट लॉस नहीं है और जब ये 100% एंटी कोल्ड है और एंटी हॉट वेदर भी है। तो ये सारे फीचर समझ के इसके अलावा भी आपको रीजनेबल कॉस्ट भी आपके घर तक आता है। आपको करना क्या है कि दुकान पे जाना है, परचेज करना है, दोनों मामला हल। आपको बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा और ना ही आपको विंटर में बाथरूम बंद करना पड़ेगा। तो अब मैं वापस आता हूं इस टैप पे। ये टैप मैंने खुद परचेज नहीं किया है, मैंने इस चीज पे पैसा जाया नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले से ये जानता हूं कि मुझे पैसा जाया नहीं करना चाहिए किसी एक चीज पे। आज मैं आप दोस्तों को एक चीज रियलाइज कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिन इन्फ्लुएंसरों ने इस चीज को प्रमोट किया, न वो खुद प्लम्बर थे, न वो इंजीनियर्स थे, न वो टेक्निकल थे, न वो मैकेनिकल थे। तो वो लोग थे कॉमन इंसान, डांस करने वाले, प्रोडक्ट को रिव्यू देने वाले। उनको इसके साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है, उनको इस चीज की नॉलेज प्रॉपर नहीं थी। वही कॉज बना आज, क्योंकि उन लोगों ने इसको ऐसे भेजा मार्केट के अंदर जैसे कि ये गीजर का जगह रिप्लेस करेगा। जब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो अब जाके इसकी सेल डाउन हो रही है। कुछ टाइम इसने उछाल पाया, अब जाके ये डाउन सेल में चल रहा है भी। अगर आप ये वाटर हीटर लगाना चाहते हो, इंस्टेंट वाटर हीटर टैप, तो गर्मी के टाइम पे आपको ये कुछ हद तक काम आ सकता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, सस्ती डील है, नंबर इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके साथ कॉल करके इसको परचेज कर सकते हो। कश्मीर रीजन के लिए सेल है, तो करीबन 1200-1300 का ये पड़ जाएगा। आज के टाइम पे भी ऑनलाइन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप दोस्तों को अवेयर करने के लिए मैंने दी, क्योंकि मैंने 2 साल पहले इसका वीडियो डाला था कि ये फेल है। मैं अब भी कहता हूं कि कश्मीर रीजन के अंदर ये फेल रहेगा, याद रखिएगा फ्यूचर में भी। हाँ, जितने भी इंस्टेंट वाटर हीटर्स कश्मीर रीजन के अंदर काम कर रही हैं, तो दे ऑल विल फेल इन विंटर ड्यू टू कोल्ड वेदर। ठीक है ना। तो मेरा नाम किफायत जाफरी है। अगर आप लोग मेरा वीडियो कंज्यूम करते हो, यानी कि देखते हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने यहाँ तक देखा होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें आए दिन नए नए आइडियाज़ और नई नई एजुकेशन जो होती है किसी एक चीज़ की, रियल एजुकेशन, हम आप दोस्तों को वो सबसे पहले पहुंचाते हैं, जिससे आप चीट से बचते हो या बाकी मामलों से बचते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।